नारायण नारायण। कार्तिक मास के तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि हे देव, आप मुझसे उत्तम देव का पूजन कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, गंडकी नदी के उत्तर की तरफ और गिरिराज के दक्षिण की तरफ 40 कोस की जो पृथ्वी है उसको माँ क्षेत्र कहते हैं। वहाँ पर ही सालग्राम भगवान प्रकट होते हैं, गोमती चक्र होते हैं। वहाँ पर रहने वाले मनुष्य के निसंदेह पाप दूर होकर के वो मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। सालग्राम की मूर्ति के चरणामृत लेने का मंत्र है, सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधो नाशनम विष्णु चन्नोदकम प्रत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये गंडकी नदी कौन है? कहते एक बार एक देवी ने तपस्या करी तो भगवान प्रसन्न होकर के आए। बोलो वरदान मांगो देवी। तो उस देवी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो ये वरदान दे दो, आप मेरी गोदी में हमेशा खेलते रहो इसी प्रकार से। तो भगवान ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा आपकी गोदी में नहीं खेल सकते हैं, लेकिन आपकी तपस्या भी बेकार न जाए इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूँ, आप रूपांतरित हो जाओ, आप नदी के रूप में रूपांतरित हो जाओ। और मुझे श्राप लग जाएगा जलंधर की पत्नी का, इसलिए मैं भी पत्थर के रूप में हो जाऊंगा, आपकी गोदी में हमेशा वहाँ पड़ा रहूँगा सालग्राम के रूप में। और भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सालग्राम सारे पापों को नाश करने वाले हैं। सालग्राम के निर्माल्य को जो नमस्कार करता है, सिर पर धारण करता है और जो भगवान का चरणोदक पीता है, शंख से भरा हुआ भगवान पर चढ़ाता है जल, और सब पापों से नष्ट हो जाता है, सब पाप उसके दूर हो जाते हैं। सालग्राम भगवान का पूजन बिना सामग्री के भी हो सकता है। भगवान का सालग्राम का पूजन बिना सामग्री के भी कर सकते हो, केवल भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए। जिस गोमती में एक चक्र हो उसके सुदर्शन, जिसमें 2 हो वह नारायण, जिसमें 3 चक्र हो उसको अच्युत कहते हैं। ये चक्र होते हैं, इसकी भी कथा बताएंगे कि अंदर ये चक्र कैसे बनते हैं सालग्राम भगवान में, ये अंदर काटता कौन है उनको अंदर। तो 4 वाले को जनार्दन, 5 वाले को वासुदेव, 6 वाले को प्रद्युम्न और 7 वाले को संकर्षण कहते हैं। 8 वाले को पुरुषोत्तम, 9 वाले को नवव्यूह और 10 चक्र वाले को दशावतार कहते हैं। इसके दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस स्थान पे भी चाहे कैसा भी क्यों हो, वह मनुष्य भगवान को पूजन करता है और जीवन मुक्त हो जाता है। जो भगवान को वीणा बंसी गान सुनाता है भगवान को प्रिय प्राप्त हो जाता है। और भगवान के मंदिर में जो उत्सव होते हैं, कीर्तन होते हैं, उससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। जो भगवान के आगे मृदंग बजा करके कीर्तन करते हुए जो नाचते हैं, उनसे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान को अत्यंत ही प्रिय होता है। और जो भगवान के आगे धूप जलाता है वह कभी नरक को प्राप्त नहीं होता है। आरती करने वाला वैकुंठ को जाता है। पूजन चाहे मंत्र से हो या हीन हो, चाहे क्रिया से हो, परंतु उसमें श्रद्धा होना चाहिए। बिना श्रद्धा के भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए मैंने होती श्रद्धा। बिना श्रद्धा के किया हुआ तप यज्ञ जब कुछ भी लाभ नहीं है, उसमें श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। कुल भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ कार्तिक महीने का। कल प्रातःकालीन चौथे अध्याय में आपको फिर प्रवेश कराएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।